वन पीस चैप्टर 1167 हमारे सामने आ गया है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पहले से कर रखा है, देन थैंक यू सो मच। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, हमको दिखाया जाता है गॉड वैली के 5 साल के बाद का फ्लैशबैक और करंट टाइमलाइन से 33 साल पुराना फ्लैशबैक, जिसमें मॉर्गन एक सिविलियन से इंटरव्यू लेता है। सिविलियन बहुत डरा होता है, कहता है मैं कसम खाता हूँ कि शोर से पायरेट्स भाग के आ रहे थे, उनके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा शैडोई चीज थी, मॉन्स्टर जैसे। उसके बाद हमको इम्पल डाउन का सीन दिखाया है, जहाँ पे पायरेट कहता है कि मेरी शिप एक चुटकी में, जब तक हम कुछ जान पाते उससे पहले हमारी शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। जिस पे बाकी पायरेट हंसते हुए उससे कहते हैं तुम सच में कह रहे हो ना ऐसा, कहीं तुम सी किंग्स का चारा तो नहीं बन गए थे। जिस पे वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मुझे कंफर्म पड़ता है कि वो एक ह्यूमन ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर फिशमैन से इंटरव्यू ले रहा होता है। उससे इंटरव्यू में पूछता है कि क्या तुमने इनफेमस, बहुत ही फेमस फ्लोरियन ट्रायंगल के बारे में सुना है। जिस पे वो फिशर कहता है कि या मैंने सुना है, उस रीजन में हमको फिशिंग करना अलाउ नहीं है। अब सबको पता है वो बहुत ही खतरनाक इलाका है, वहाँ पे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक, वहाँ पे मॉन्स्टर्स चीज जो एमर्ज होती है शैडोई से, और वो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये कोई ह्यूमन है। उसके बाद नरेटर हमको बताता है इस एरा में एक बहुत ही बड़ा फेमस न्यूज सर्कुलेट हुई, बताया जाता है कि ग्रैंड लाइन के किनारे की जो कंट्रीज है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर छुपा रहता है, जो फॉगी सीज में आकर और सभी पायरेट्स क्रूज की शिप्स को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद वो हमको बताया जाता है कि वो आइडेंटिटी कोई और नहीं, वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, जबकि वो हेरल्ड है। उसके बाद वहाँ जो लोग रहते हैं उस कंट्रीज में आसपास के, कुछ ही जानते हैं कि जायंट्स इतने बड़े होते हैं, तो उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ा डर है। उसके बाद हमको बताया जाता है कि हेरल्ड अब करंटली शैडो में छुपकर मरीन्स के साथ, वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहा है, अपने हजारों साल के जायंट्स के पापों को पश्चाताप करने के लिए। आगे हमको नरेटर बताता है कि इसी दौरान डेकेड और 10 या 12 सालों में गॉड वैली के इंसिडेंट के बाद कुछ बहुत ही बड़े पायरेट्स जो अलग अलग अपनी अपनी टेरिटरीज में अपना अपना नाम क्रिएट किए, जिसमें हमको दिखाया जाता है काइडो, बिग मॉम, वाइट बियर्ड, शीकी, गांदुई, ये सब अपने अपने जनरेशन के बहुत ही बड़े पायरेट्स थे जो अपनी अपनी टेरिटरीज के लिए क्लैश करते थे, जो अपने लिए बहुत ही बड़ा नाम क्रिएट किए थे, जिनसे सभी डरते थे। उसके बाद इन सभी में एक पायरेट क्रू ऐसा था जो इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ा, उसने वो हासिल किया था जो आज से पहले कभी किसी ने किया था, और वो क्रू है किंग ऑफ द पायरेट का क्रू, गोल्ड रॉजर का। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि गोल्ड रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपनी पावर का शोकेस किया था। उसके बाद गोल्ड रॉजर एक ग्रेट पायरेट एरा का शुरुआत करता है, जिसके बाद सभी एक नॉर्मल ह्यूमन भी पायरेट बनने के सपने देखता है, उसके ट्रेजर को पाना चाहता है, वो वन पीस को खोजने के लिए निकल देता है। जिसके बाद नरेटर बताता है वर्ल्ड बहुत बड़े केओस में चला जाता है, मरीन्स सारे पायरेट्स को हैंडल नहीं कर पाते। उसके बाद उनको नेवी हेडक्वार्टर में मरीन्स में जायंट्स को शामिल करना पड़ा, 10 या 12 जायंट्स को मरीन्स में शामिल करते हैं। इसके बाद हमको मरीजवा होली लैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि इतने सालों तक हेराल्ड के वेट करने के बाद, मरीन्स के साथ पायरेट्स को मारने के बाद, मरीन्स के साथ मिलके पायरेट्स पे अटैक करने के बाद, जब ग्रेट पायरेट एरा काफी ज्यादा पीक पे था, तो फाइनली हेराल्ड को 5 एल्डर्स बुलाते हैं और उसके इतने सालों के हेल्प में उसको शैलो शी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इसके बाद से बताता है कि ये गॉड्स नाइट्स का, गॉड स्टील का तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है, तुमको ये टाइटल दिया जा रहा है। जिस पे वो खुश होकर कहता है मैं बहुत बड़ा ज्यादा ही ऑनर फील कर रहा हूँ। उसके बाद गुरु से बताते हैं कि ये इसके 3 लेवल्स होते हैं, तुमको सबसे लोएस्ट लेवल अभी दिया जा रहा है, तुमको गॉड्स स्टील का लेवल दिया जा रहा है, लोएस्ट शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके बाद इससे 2 लेवल ऊपर होते हैं, एक डीप सी, दूसरा डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, जो रिजर्व होता है वर्ल्ड के टॉप 13 एलिट्स, जिनको असली में गॉड कहा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में केवल 13 लोग ही ऐसे हैं जिनको ये पद, ये ओहदा मिलता है। उसके बाद हेरल्ड पूछता है गॉड से क्या मतलब है। वो कहता है कि तुम धीरे धीरे डेप्थ्स में जब आओगे तो तुम्हें धीरे धीरे ही पता चलने वाला है सब। वो कहता है क्या इसके बाद एल्बफ एक मेंबर नेशन बन जाएगा। वो कहता है ऑफ कोर्स, डेफिनेटली बन जाता है। जिस पे हेरल्ड कहता है थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं इस अपॉर्चुनिटी पे फुल्ली प्रूफ करूंगा। उसके बाद हमको गॉड्स नाइट का टेंपल दिखाया जाता है, सांगारा डोमेन्स ऑफ द गॉड। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको गार्डिंग दिखाया जाता है जो चेयर पे बैठा होता है, 1 HP जेबेक को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही ऑरा में बैठा होता है। उसके बाद सॉमर्स किंग हेरल्ड से कहता है कि तुम तो राजा हो,
तुम एल्बफ की किंग हो, तुम कैसे हम लोगों की बातें ओबे कर रहे हो। वो कहता है सिंपल एक शब्द बोलो, मैं तुम्हारी कोई भी चीजें करूंगा। उसके बाद गार्लिंग हैरल्ड से कहता है कि हम तुमको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोंडर स्नेल देंगे, जिसके थ्रू हमें जब भी तुम्हारी नीड होगी हम तुमको कांटेक्ट करेंगे और तुम फटाक से आ जाना। उसके बाद हमको दिखाया जाता है 20 साल पुराना फ्लैशबैक करंट टाइमलाइन। हम देखते हैं रियोगु किंगडम फिशमैन आइलैंड पे, जहाँ पर हैराल्ड एंड किंग नेपच्यून आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसपे हैराल्ड कहता है मैं आज कई सालों बाद इतना ज्यादा खुश होकर हंसा हूँ। जिसपे नेपच्यून कहता है यस, हम दोनों के सिर पे बहुत ज्यादा हेडेक है। कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारा बेटा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तो अगर तुम अपने जवानी के किस्से देखो तो तुम उससे भी ज्यादा शैतान थे। इसके बाद हैरल्ड हंसते हुए कहता है अगर ऐसा देखा जाए तो तुम सच कह रहे हो। जिसके बाद नेपच्यून कहता है कि मैं तुमसे एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक फॉर्चून टेलर ने बताया है कि आने वाले 4 सालों में मुझे एक बेटी होने वाली, तो क्यों ना उस बेटी की शादी मैं तुम्हारे बेटे लोकी से कर दूं। जिसे सुनकर हैरल्ड काफी ज्यादा शौक में हो जाता है। उसके बाद हैरल्ड कहता है ओ बस वेट, तुम बहुत ज्यादा आगे तक जा रहे हो, ज्यादा आगे तक मत जाओ। उसके बाद नेपच्यून कहता है कि मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं होने वाली, वो कोई एक नॉर्मल मर्मेड नहीं होने वाली है। उसके पास जो पावर होगा, जिस पावर के साथ जन्म लेने वाली, वो पावर उसका बहुत ज्यादा खतरनाक होना है। जिसे सुन के हैरल्ड कहता है अगर ऐसा है तो मेरा लड़का और तुम्हारी बेटी का मैच बहुत ही खतरनाक होगा। गाइस, लोकी और सीराहोस का मैच मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था, बट फाइनली ये हो रहा है। हमको पता है लोकी तो लोला के पीछे भाग रहा था, बट फाइनली हमको पता चल रहा है कि वो सीराहोस की मैरिज एंड लोकी की मैरिज हैरल्ड एंड नेपच्यून ने तय की है। आगे हम देखते हैं कि वो कहता है तो ठीक है, आगे फ्यूचर में मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी मोसा की शादी करेंगे। जिसपे नेपच्यून कहता है ओ हेलो, मेरी बेटी को ऐसा मत बोलो, वो शैगी नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली। और हम सब जानते हैं वो कैसे। आगे हम देखते हैं उसी साल एल्बफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सॉल आता है। हैरल्ड सॉल से कहता है कि तुम एल्बफ में आओ और मैं तुमको यहाँ रहने के लिए जगह भी दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ पे के बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए तुम्हें एक स्कूल ओपन करना होगा। यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, जिससे वो आने वाले सालों में ह्यूमन से जाकर मिलके रहें। तो वो कहता है ठीक है, स्कूल ओपन करने वाली जगह दिखाता है। जिसे देख के सॉल काफी ज्यादा खुश होता, कहता है ये तो एक बढ़िया आइडिया है। उसके बाद हमको सीन शिफ्ट होता है, होली लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां हमको करंट टाइमलाइन से 15 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिसपे नरेटर कहता है एक बहुत ही बड़ा मेजर इंसिडेंट मरीजुआ में हुआ, जहाँ पे स्लेव्स को किसी ने आजाद कर दिया। स्लेव्स आजाद होके भाग रहे होते हैं। जिसके बाद हम को दिखाया जाता है फिशर टाइगर को। फिशर टाइगर भाग रहा होता है और फिशर टाइगर के सामने तभी शैंक्स आ जाता है और वो कहता है एक होली नाइट, जब भी वो उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन शैंक्स हमारा वन शॉट करके उसके चेन्स को तोड़ देता है और उसे आजाद कर देता है। और कहता है मैंने आर्मरी को ओपन कर दिया है, तो तुम लोग जल्दी से यहाँ से, मैं तुमको जगह बताता हूँ कहाँ पे मैंने आर्मरी ओपन किया, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद वो बहुत ही बड़ा धमाका करता है। इसके बाद हमको बो हैंकॉक की सिस्टर्स का भी सीन दिखाया जाता है, जिसपे बो हैंकॉक की सिस्टर भी बच के निकल रही होती है। और फिशर टाइगर इस हादसे से बचकर निकला था, वो आगे जाके सन पायरेट्स का कैप्टन बनता है, जो हम सबको पता है। क्या सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि गार्डिंग हैरल्ड के सामने शैंक्स को इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है ये मेरा बेटा शैंक्स, ये सैमरॉक का छोटा भाई है और इसने बचपन से बहुत ही ज्यादा मुश्किल झेली, ये लोअर सरफेस वर्ल्ड पे रहा है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल झेली। ये इसके पास भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हारे पास, और ये सैमरॉक की जितना पावरफुल है, तो आगे जाके ये होली नाइट के लिए बहुत ही बड़ा एसेट होने वाला है। जिसके बाद हैरल्ड देख के कहता है कि ये मेरे जैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसको कहीं देख रखा है। जिसपे शैंक्स कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, बट तुम एक जायंट कॉमनर हो, तो तुम बहुत ज्यादा मुझसे फैमिलियर मत हो, तुम मेरे करीब मत हो। मेरे वेन्स में फिगरलैंड ब्लड दौड़ रहा है, मैं एक बहुत बड़ा नोबल हूँ, मैं नाइट ऑफ गॉड तुमसे पहले बनूंगा। इसके बाद हैरल्ड कहता है कि सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलती से किसी और को समझ लिया है। इसके बाद हमको बहुत ही खतरनाक पैनल दिखाया, दोनों ट्विंस बताए, शैंक्स एंड सैमरॉक का जो ऑरा फार्मिंग, भाई ये पैनल देख के लिटरली भाई मजा आ जाता है। सभी कह रहे थे शैंक्स ऐसा दिखता है, शैंक्स बेकार दिखता है ना, ओडा सेंसे ने दिखाया कि शैंक्स कितना ज्यादा स्मार्ट दिखता है। लुक एट दिस आउटफिट गाइस, शैंक्स की आउटफिट देखो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। जिसके बाद शैंक्स सैमरॉक से कहता है कि सैमरॉक, मैंने 24 साल अपना लो फिल्थी लाइफ जीने में बिता दी, तो मुझे जल्दी से सभी थिंग्स को कैचअप करना है। मुझे होली नाइट्स एंड होली लैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ बहुत ही जल्दी से पता
पता करना है। तो सैमरॉक कहता है कि ठीक है, सारी चीजें जानना, लेकिन उसके पहले तुम्हारी आइज पे जो चोट लगी है उसको तो ठीक हो जाने दो। अब हमको ये नहीं पता कि ब्लैकबियर्ड ने हमको ये सीन नहीं दिखाया दिया कि ब्लैकबियर्ड ने इसको कब चोट पहुंचाई। हमें पता है ब्लैकबियर्ड ने उसको ये स्कार दिया, लेकिन कब दिया है ये अभी हमको दिखाया नहीं गया। जिसके बाद कहता है कि हमको जल्दी से उस फिल्थी को पकड़ना पड़ेगा जिसने स्लेव्स को भागने में मदद की। वो कहता है ठीक है, लेकिन पहले तुम अपनी आंखों तो ठीक कर दो। सैमरॉक सैंक्स की फिक्र कर रहा है। इसके बाद सैंक्स कहता है मैंने एवरीथिंग, मैं नीचे डाउन सरफेस पे सारी चीजों को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, वहाँ की कोई भी चीजें पसंद नहीं है। इसे हायरार्क सुन के थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसे तो स्लेव बनना है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हमको उसी साल का सीन दिखाया जाता है एल्बफ का, और हमको दिखाया जाता है कि एडा बहुत ज्यादा बीमार हो, पे बहुत ज्यादा सभी लोग वरी होते हैं। जिसपे हमको देखते हैं लोकी एक बीस्ट को मार के लाता है और कहता है कि जाओ उसके लिए ये कुक करो, ये बार मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पे आता हूँ अपना टाइम को व्यतीत करने के लिए, तो जल्दी से उसको ठीक हो जिससे मैं यहाँ पे आऊँ अच्छा खाना खाऊं। तो तुम लोग फटाक से एक अच्छा डॉक्टर को जो और उसको ठीक करो। उसके बाद एडा कहती है ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं डबल पेज के स्प्लिट में हम देखते हैं कि स्त्रीत के होम टाउन से एक डॉक्टर आता है। जो डॉक्टर आता है एडा को पॉइजन देता है, और ये सारी चीजें बहुत ही हंसते हंसते वो लोकी को बता रहा होता है। लोकी से कहता है मैंने एडा को पॉइजन दिया है, वो पॉइजन से वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। अब बहुत ही कम दिन है उसके पास जीने के लिए, क्योंकि वो एक फिल्थी है, उसको एल्बफ की रानी बनने का कोई अभी अधिकार नहीं है। हमारा ब्लड बहुत ज्यादा हाई है उसके ब्लड से, तो मैंने उसको पॉइजन दिया जिससे वो कुछ ही दिन में मर जाएगा। जिसपे लोकी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, और लोकी एंग्री होकर उसके गर्दन को पकड़ के उसको उठा देता है और उसका बहुत बुरा हाल कहता है, और कहता है मुझे नहीं पता इस ब्लड से, इस लीनेस से, इस प्रेस्टीज से मुझे कोई भी नहीं मतलब। जितना मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे पैदा होते ही उसने मुझे ढकेल दिया, उसने मुझे हेट कर दिया, उसने मुझे अपने से दूर कर लिया था। वो मेरे जन्म से मुझे पसंद नहीं करता, मुझे ढकेल दिया था रेल्म ऑफ डेड, जहाँ पे सभी पहुंच के मर जाते, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे केवल इतना पता है, मुझे किसी इनहेरिटेंस, किसी लीनेज की टेंशन नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी एक बेकार सी गुजरी है, लेकिन सिंपल सा एक चीज मुझे बताओ, क्या एडा इस सबसे मरने वाली तो नहीं है? अगर वो मर गई तो बहुत ज्यादा बुरा करूंगा मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं जब से होश संभाला हूँ मुझे पता है मेरी केवल एक लौती माँ वही है, द ओनली मदर आई हैव एवर नोन। मेरी केवल एक माँ है जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, और वो एडा है। कह दो कि वो मरने वाली नहीं है। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। ये चैप्टर पढ़ के मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो अगले हफ्ते नेक्स्ट चैप्टर 1168 के स्पॉयलर्स आएंगे, मैं वीडियो लेके आऊंगा ट्यूसडे को। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।